आपको मालूम ही है कि इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया। उस हमले में 6 हमास के नेता मारे गए। हमला करने से पहले ना तो कतर को बताया गया और ना ही कतर से इजाजत ली गई। इजराइल के हमले के बाद तमाम देशों ने, जो कतर के दोस्त हैं, इजराइल के इन हमलों की निंदा की। अमेरिका ने भी दिखावे के तौर पर इजराइल के हमलों को गलत बताया। अमेरिका ने कहा कि हमें इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी कि इजराइल कतर के अंदर हमला करेगा। इजराइल ने हमें बिना बताए कतर की राजधानी दोहा पे हमला कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आगे गारंटी देते हैं कि अब इस तरीके से इजराइल कतर के ऊपर हमला नहीं करेगा। ये सारी बातें आप लोगों को शायद अब तक मालूम होंगी, लेकिन अब आगे क्या हुआ सुनिएगा। इजराइल किसी की मानने वाला नहीं है और ना ही इजराइल कतर और तमाम इस्लामिक देशों से रुकने वाला है। कतर के प्रधानमंत्री ने, कतर के नेताओं ने इजराइल को चेतावनी देना शुरू कर दी कि हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपने ये जो कुछ किया है, आपको इसका जवाब देना होगा। अब हमें पलटवार करने का पूरा हक है क्योंकि आपने हमारे देश के ऊपर हमला किया है। कानूनी कार्रवाई क्या करेगा कतर, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कतर ने कहा है कि अब हम इस्लामिक देशों का एक सम्मेलन बुलाएंगे। कतर के अंदर ये सम्मेलन होगा जिसमें OIC हो सकता है या फिर मुस्लिम लीग, जो भी इस्लामी संगठन है, इस्लामी देश है, तमाम देश इकट्ठा होंगे। और कहा है कि इजराइल ने जो कुछ किया है हमारे साथ, हमारे देश के अंदर राजधानी में घुसकर जो हमला किया है, उसका तमाम देश मिलकर इजराइल को जवाब दें। तो कतर के अंदर इस्लामिक देशों का ये एक सम्मेलन होगा। अब इस सम्मेलन में क्या कुछ होने वाला है आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एक बार सम्मेलन नहीं हुआ है इस्लामिक देशों का, सैकड़ों बार सम्मेलन हो चुका है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। इजराइल के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। अरे एक्शन हथियार से, गोला बारूद से ना सही, लेकिन जो व्यापार है उसको बंद करके भी लिया जा सकता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। सिर्फ दिखावे की बातें की जाती हैं। अब नेतन्याहू की क्या सोच है और नेतन्याहू क्या कह रहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। नेतन्याहू ने कतर से साफ कह दिया, हमला किया है जो, उसका कोई मलाल नहीं है नेतन्याहू को। नेतन्याहू ने कहा कि हमने हमला किया है और आगे भी हम हमला करते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। आप अगर हमारे हमलों को रोकना चाहते हैं, हमारे हमलों को बंद करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने देश के अंदर मौजूद हमास के आतंकियों को भगाना होगा। आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमास का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कतर के अंदर मौजूद है। तुर्की में भी हमास का एक ठिकाना है, कुछ और देशों में भी हमास के ठिकाने हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो दोहा के अंदर ही है। तुर्की के इस्तांबुल में भी है, लेकिन वो दोहा से छोटा है। तो इसीलिए तुर्की भी घबराया हुआ है कि हो सकता है कि इजराइल हमारे देश के अंदर बिना बताए एयर स्ट्राइक ना कर दे। तो नेतन्याहू ने कहा कतर से कि देखिए, अगर आप इनको नहीं भगाएंगे, अगर आतंकियों का सफाया आप नहीं करेंगे, तो फिर हम ऐसे ही हर जगह पर आतंकियों का सफाया करते रहेंगे। हम आपके देश के अंदर घुसकर हमले फिर करेंगे अगर आपने हमास के आतंकियों को अपने देश से बाहर नहीं निकाला। आप देश से बाहर निकाल दें, आपके ऊपर हमला हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये अभी भी धमकी दे रहा है उस कतर को, जिस कतर के अंदर अमेरिका अपने हजारों सैनिक पाल रहा है। इन लोगों की आंखें अभी नहीं खुलेंगी। गाजा की तबाही तो ये लोग आंखें बंद करके देख रहे हैं, इनकी आंखें तब खुलेंगी जब नंबर इनका आएगा, और नंबर आना है दोस्तों। इजराइल किसी ना किसी बहाने इन सबका नंबर लगाएगा, क्योंकि इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है और इजराइल उसी की राह पर चलते हुए जहां चाहता है हमले कर देता है। तुर्की को भी डर सताने लगा है, इसलिए तुर्की ने भी अपने बॉर्डर पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों की आवाजाही तेज कर दी है। जब कतर के ऊपर हमला हुआ तो उसके फौरन बाद तुर्की ने भी अपने बॉर्डर के चारों तरफ उड़ान भरना शुरू कर दी, और अभी भी तुर्की के जो लड़ाकू विमान हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। तुर्की को ऐसा डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब हमारे देश के अंदर हमले शुरू हो जाएं, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी हमास के कुछ ठिकाने हैं, तो इजराइल इसी बहाने हमारे देश पर भी हमला कर सकता है। फिलहाल एक और बड़ी खबर यह है कि इजराइल की वायुसेना ने रात यमन के अंदर भी बहुत सारे हवाई हमले किए हैं। इजराइल की जो वायुसेना है वो कभी खामोश बैठती ही नहीं है। न जाने क्या मिलता है इजराइल को, हर रोज कहीं ना कहीं इजराइल की वायुसेना बम गिरा के आती है। ये ऐसे ही नहीं गिराए जाते हैं बम, इसके पीछे ग्रेटर इजराइल है। सबको दबाकर रखना है, सबको डराना है और फिर सबको कब्जा करके ग्रेटर इजराइल बनाना है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने 2350 किलोमीटर की एक लंबी उड़ान भरी। 15 ठिकानों पर हमले करने की बात सामने आई है, जिसमें 30 बम गिराए गए हैं।
हालांकि इजराइल के इन हमलों में कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी ना तो अभी तक आईडीएफ ने दी है और न ही यमन के हूतीस की तरफ से जानकारी दी गई है। 15 ठिकानों पर 30 बम गिराने की बात तो आई है और उड़ान भी लंबी बताई जा रही है। अब तकरीबन 2350 किलोमीटर दूर की यात्रा इजराइल ने कोई अपने एयर स्पेस में रहकर तो तय नहीं की होगी। कई सारे देशों के ऊपर से गुजरना पड़ा होगा इजराइल के लड़ाकू विमानों को, और उनको गुजरने की इजाजत तमाम देशों ने दी भी होगी। तो ये जो देश आज इजराइल का साथ दे रहे हैं, कल नंबर इनका भी है। मिस्र को भी डर सताने लगा है कि हो सकता है कि अगला नंबर हमारा भी लग सकता है। मिस्र ने इजराइल से कहा कि आपने जो दोहा में किया है, आप ऐसा हमारे देश के अंदर करने की कोशिश करें और उसके बाद आप अपना अंजाम देखें। मिस्र की तरफ से कहा गया कि अगर मोसाद का लंबा हाथ मिस्र के अंदर घुसता है तो आप कई सारे समझौतों को तोड़ेंगे, और आप जो दोहा के साथ कर रहे हैं या किसी और देश के साथ कर रहे हैं, हमारे साथ भी अगर ऐसा करेंगे, यानी हमारे यहां पर भी हमले करेंगे, तो उसका अंजाम आपको भुगतना होगा। कितनी फनी बात कह रहे हैं ये जनाब। क्या इनकी इतनी बस की बात है कि इजराइल के ऊपर कुछ एक्शन ले लें? अरे भाई, इनका जो रफा बॉर्डर है जो गाजा से मिलता हुआ है, बिना इजराइल की इजाजत के ये रफा बॉर्डर नहीं खोल पाते, जबकि इजराइल सारे समझौतों को तोड़कर उन जगहों पर भी मिस्र के करीब अपनी सेना को तैनात कर देता है, जिसके समझौते के तहत यह कहा गया है कि यहां पर कोई सेना तैनात नहीं होगी। लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इजराइल से कुछ कह दें। इजराइल सारे समझौतों को तोड़ता रहता है, सारे नियम कानूनों को तोड़ता रहता है, लेकिन ये समझौते के तहत रफा बॉर्डर नहीं खोलते हैं जब तक इजराइल इजाजत नहीं देता है। तो ये है इनकी औकात। दुनिया में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। दुनिया किस तरफ जा रही है समझ ही नहीं आ रहा है। एक और खबर आपको बता दूं, उसके बाद नेपाल और फ्रांस की बात करूंगा। जो कुछ नेपाल में हो रहा है वही सब फ्रांस में भी आज हुआ। मस्जिदों के बाहर सूअर के कटे हुए सर डाले गए। इस खबर पर भी आऊंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका नाम है चार्ली किर्क। इसका नाम है नहीं बल्कि था, क्योंकि अब ये मारा जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का काफी करीबी था। एक सभा को संबोधित कर रहा था, इसको गोली मार दी गई, इसकी मौत हो गई। इजराइल ने भी दुख जताया और कहा कि ये हमारा एक बहुत अच्छा साथी था, यहूदियों के लिए हमेशा अच्छे काम करता था, डोनाल्ड ट्रंप का काफी करीबी था, लेकिन आज ये मारा गया है। और सबसे पहले इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने ही पोस्ट करके दी है। तो दुनिया में हर जगह ये सब तमाशे चल रहे हैं, मार काट मची हुई है। जैसे नेपाल के अंदर तख्ता पलट हो गया। इस वक्त आर्मी के हाथों में है वहां की सत्ता, लेकिन आर्मी देश को नहीं चला सकती। नया प्रधानमंत्री, नया राष्ट्रपति वहां पर बनेगा, लेकिन वहां की जो सरकार थी उसका अंत हो चुका है। कुछ ऐसा ही विरोध प्रदर्शन फ्रांस के अंदर भी हुआ। तकरीबन 1 लाख लोग सड़कों पर उतर आए और इमैनुअल मैक्रो की जो सरकार है उसको उखेड़ने की बात करने लगे। विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इमैनुअल मैक्रो ने उन 1 लाख लोगों को कुचल डाला। मतलब ऐसे नहीं कुचल डाला कि बुलडोजर चलाकर कुचल दिया हो, लेकिन उनकी आवाजों को दबा दिया। 1 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे। उन 1 लाख लोगों के लिए लाखों की फोर्स उतार दी इमैनुअल मैक्रो ने, और तमाम प्रदर्शन को बिल्कुल कुचल कर रख दिया। विरोध की आग भड़की थी इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ, लेकिन वहां की पुलिस ने, वहां की सेना ने सबको तितर बितर करके सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया। फिलहाल खबरें ऐसी आई कि फ्रांस के अंदर बहुत सारी मस्जिदों के बिल्कुल गेट के सामने सुअर का कटा हुआ सर फेंका गया, और कुछ मस्जिदों से थोड़ा सा दूर फेंका गया, और उन तमाम कटे हुए सुअर के सर पर इमैनुअल मैक्रो का नाम लिखा हुआ था। ये खबर बहुत चर्चा में है। कौन है ये लोग, किसने फेंका है, क्या मकसद है, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जब विरोध प्रदर्शन हुए तो ऐसे मामले भी फ्रांस से सामने आए हैं। बहुत सारी जगहों पर ये सारी चीजें हो रही हैं। सत्ता परिवर्तन हो रहा है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। अभी फ्रांस में हुआ, जापान में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। दुनिया के अंदर बवाल मचा हुआ है। फिलहाल अल्लाह हमारे देश पर रहम करे। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।